हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज का अपना टॉपिक है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शंस ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, लेकिन ये एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन जो अल्डिहाइड एंड कीटोन्स में करेंगे वो किसके साथ? अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ। ठीक है, तो अमोनिया डेरिवेटिव से हमें एडिशन और एलिमिनेशन रिएक्शंस अल्डिहाइड और कीटोन्स में किस तरीके से होगा, ठीक है, वो हम डिस्कस करते हैं। एक्चुअली यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होगा और एलिमिनेशन मतलब यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि कार्बोनिल कंपाउंड, अब कार्बोनिल कंपाउंड क्या हो सकता है? अल्डिहाइड हो सकता है या फिर कीटोन हो सकता है। ओके, सो कार्बोनिल कंपाउंड्स का जब हम रिएक्शंस करते हैं, रिएक्शंस विद द अमोनिया डेरिवेटिव्स ऑफ NH2Z टाइप, NH2Z टाइप्स में अमोनिया डेरिवेटिव जो भी कंपाउंड्स होगा वो अल्डिहाइड या कीटोन से रिएक्ट होगा। अब ये NH2Z टाइप्स में Z क्या हो सकते हैं, ये नीचे हमने लिखे हुए हैं। ठीक है, इस टाइप से Z के जगह कोई भी हो सकता है। तो दिस NH2Z types ammonia derivative reacts with carbonyl compound in weakly acidic medium। यहाँ पर इस रिएक्शंस को करते वक्त वीक एसिडिक मीडियम रखना है, वीक एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में रिएक्शंस करना है। अगर हम इसमें स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में अगर ये रिएक्शंस करते हैं तो ये नाइट्रोजन जो दिखाई दे रहा है, ओके, अमोनिया डेरिवेटिव्स का ये जो हम कंपाउंड्स लेने वाले हैं, इसमें नाइट्रोजन जो है ये प्रोटोनेटेड होकर पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा और उस वक्त न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए इस रिएक्शंस में हमें वीक एसिडिक मीडियम रखना है। ठीक है, देन फॉर द एडिशन प्रोडक्ट, सबसे पहले तो यह एडिशन प्रोडक्ट बनेगा जो कि अनस्टेबल होता है। उसके बाद उस एडिशनल प्रोडक्ट में से वाटर मॉलिक्यूल लूज होने के बाद एक स्टेबल कंपाउंड बन जाता है। और खास बात क्या होती है? दैट स्टेबल कंपाउंड्स कंटेनिंग द कार्बन डबल बॉन्ड विद नाइट्रोजन। ठीक है, उसमें C डबल बॉन्ड N ग्रुप वहां पर मिलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर Z के जगह पे ये जो है हमने यहाँ पर जो स्पेसिस लिए हुए हैं, हाइड्रोजन, अल्किल, हाइड्रोक्सिल, अमाइन, ठीक है, इस तरीके से, तो इनसे आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होते हुए क्या प्रोडक्ट मिलेंगे? जो भी प्रोडक्ट्स मिलेंगे उसमें कार्बन और नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड तो होगा। ठीक है, अब ये रिएक्शंस कैसे होंगी? तो सबसे पहले हमने कहा कि कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्ट्स विद द अमोनिया डेरिवेटिव लाइक दिस। ठीक है, तो कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या हो सकता है? अल्डिहाइड हो सकता है या फिर कीटोन हो सकता है। ओके, ये हो गया कार्बोनिल कंपाउंड। इस कार्बोनिल कंपाउंड्स को हम रिएक्ट करेंगे अमोनिया डेरिवेटिव से, यानी NH2Z से। ठीक है, तो NH2Z को हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, सपोज HNHZ। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसका रिएक्शंस होने के बाद क्या कहा मैंने? इसमें सबसे पहले तो एडिशन प्रोडक्ट बनेगा और ये रिएक्शंस हम करेंगे वीक एसिड मीडियम के प्रेजेंस में। अब होगा ये कि कार्बोनिल कंपाउंड्स में ऑक्सीजन ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, सो दैट्स व्हाई इट एक्वायर्स पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन हैज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ओके, इसी पॉजिटिव सेंटर्ड कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल क्या करता है? अटैक करता है। अब इसमें से न्यूक्लियोफाइल देखना पड़ेगा कि क्या होगा। तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में से क्या होता है? नाइट्रोजन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये होगा पार्शियली नेगेटिव और इस वक्त हाइड्रोजन पे आएगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पर? एडिशन कैसे होगा? यहाँ पे देखो, ये जो है NHZ, ये जो पार्ट है, ये पार्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल करके काम करेगा और ये कहाँ अटैक करेगा? इस पॉजिटिव सेंटर्ड कार्बन पे। ठीक है, उस वक्त सिमिलरली वहां पर हाइड्रोजन जो है ये ऑक्सीजन को अप्रोच करेगा और इससे एक एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा। किस तरीके से? देखो यहाँ पर कार्बोनिल कार्बन जो है, ठीक है, इस कार्बोनिल कार्बन से ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैच होगा, दैट इज NHZ। ठीक है, और एक बॉन्ड कार्बन का किसके साथ होगा? यहाँ पर ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, दैट इज हाइड्रोक्सिल। तो सबसे पहले तो यहाँ एक एडिशन प्रोडक्ट मिलता है और ये एडिशन प्रोडक्ट्स अनस्टेबल होता है। ठीक है, सो दिस इज एडिशन प्रोडक्ट। यहाँ पर सबसे पहले एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा। अब इस एडिशन प्रोडक्ट में से वाटर मॉलिक्यूल लूज होता है। ठीक है, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होगा और फिर इसका एक स्टेबल कंपाउंड में कन्वर्शन होगा। अब वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे कैसे रिमूव होगा? देखो, हाइड्रोक्सिल जो ग्रुप यहाँ पर दिख रहा है, ओके, OH, इसमें ऑक्सीजन के पास होती है लोन पेयर। सो दैट्स व्हाई क्या होता है, यहाँ से नाइट्रोजन से हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन को अप्रोच करता है और फिर हमने इसके पहले भी पढ़ा है कि ऐसे केस में वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव होगा, यानी कार्बन का इस तरफ ऑक्सीजन से एक बॉन्ड टूटेगा और नाइट्रोजन का हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड टूटेगा। समझ में आ रहा है? कार्बन ऑक्सीजन से एक बॉन्ड तोड़ देगा, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से एक बॉन्ड तोड़ देगा। तो ऐसे केस में इस कार्बन और नाइट्रोजन में क्या बनेगा? डबल बॉन्ड। तो कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट मिलेगा आपको, C कार्बन देन डबल बॉन्ड विद नाइट्रोजन, ठीक है, एंड नाइट्रोजन देन अटैच विद Z। अब ये Z कुछ भी ये स्पेसिस हो सकती है। तो इस टाइप का आपको फाइनली क्या मिलेगा? प्रोडक्ट्स मिलेगा। समझ में आ रहा है?
तो ये फाइनली प्रोडक्ट बन जाएगा, जिस प्रोडक्ट में कार्बन नाइट्रोजन के साथ में क्या बना है, यहाँ पर डबल बॉन्ड बना है, यानी सी डबल बॉन्ड एन ग्रुप जो है ये फाइनली प्रोडक्ट्स में हमको मिलेगा। समझ में आ रहा है? इस रिएक्शंस को आप सिंपली इस तरह से भी लिख सकते हो कि कार्बोनिल कंपाउंड जो है ये रिएक्ट होगा किसके साथ, इस अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ, जिसको हम बोलेंगे NH2Z। आप इस तरह से भी लिख सकते हो H2NZ। अब यहाँ पर सीधा सीधा क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से रिमूव होगा, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा और कंपाउंड्स क्या मिलेगा आपको, C डबल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड किसके साथ होगा, अभी नाइट्रोजन के साथ, एंड देन Z। ओके, इस तरीके से भी आप शॉर्टली ध्यान में रख सकते हो। ओके, अब यहाँ से जो प्रोडक्ट्स बनेंगे वो प्रोडक्ट क्या क्या हो सकता है, ये डिपेंड करेगा Z पे। तो Z क्या हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, अल्किल हो सकता है, हाइड्रोक्सिल हो सकता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये जो कार्बोनिल कार्बन था, अब पहले जो कार्बोनिल कार्बन दिखाई दे रहा था वो अब किसके साथ डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन, एंड देन इट इज अटैच्ड विद द हाइड्रोजन। अब ये हाइड्रोजन इनमें से कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या होंगे, देखो सबसे पहला यहाँ पर डबल बॉन्ड, सॉरी, कार्बन डबल बॉन्ड विद नाइट्रोजन एंड दिस नाइट्रोजन इज अटैच्ड विद द Z। अब Z के जगह मान ले हम हाइड्रोजन ले लेते हैं, ठीक है। तो इस कंपाउंड्स को हम कहेंगे इमीन, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, इमीन। ध्यान रखना यहाँ पर ये जो अब नीचे लिख रहे हैं ये सब क्या है, हाइड्रोजन, ठीक है, सॉरी Z। तो Z के जगह सबसे पहले हाइड्रोजन रखा, अब इसको हम क्या बोलेंगे, इमीन। ओके, इस कंपाउंड्स को क्या बोलेंगे, इमीन। सेकंड क्या हो सकता है इसमें कि अगर नाइट्रोजन जो है अब अल्किल ग्रुप से अगर अटैच है, ठीक है, अल्किल ग्रुप से अटैच है, तो इसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड इमीन। और ये खास तौर से ध्यान में रखना, ठीक है, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड इमीन, या इसको हम दूसरे इसमें स्किप बेस भी कह सकते हैं, ठीक है, स्किप बेस, ठीक है, इस तरीके से, या सब्स्टिट्यूटेड इमीन। तो ये होगा सेकंड। थर्ड प्रोडक्ट क्या बन सकता है, ये सभी प्रोडक्ट्स बनेंगे जब यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन समझ में आ रहा है, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल करके काम करेगा, ठीक है, और इसी का यहाँ पर पॉजिटिव सेंटर्ड कार्बन में एडिशन होता है, ठीक है। हम सिर्फ देख रहे हैं कि Z के जगह क्या क्या हो सकता है। अगर R है तो उसको बोला हमने सब्स्टिट्यूटेड इमीन या फिर स्किप बेस, ठीक है। उसके बाद अगर OH ग्रुप हो, ठीक है, थर्ड प्रोडक्ट क्या बन सकता है, C डबल बॉन्ड N, R के जगह पे क्या होगा यहाँ पर OH। ओके, तो अगर नाइट्रोजन इस तरफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप से अटैच है तो इसको बोलते हैं ऑक्सिन, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सिन। अगर इसमें एल्डिहाइड आप लेते हो तो वो अल्डोक्सिन बनेगा, अगर कीटोन लेते हो तो वो कीटोक्सिन बनेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ऑक्सिन का फॉर्मेशन होगा। ओके, नेक्स्ट फोर्थ प्रोडक्ट क्या हो सकता है कि इस वक्त अगर ये नाइट्रोजन अब ZNH2 से अटैच हो, ठीक है, NH2 से अटैच हो, तो इसको बोलते हैं हाइड्राजोन, ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम, हाइड्राजोन। ये होगा फोर्थ। फिफ्थ प्रोडक्ट क्या हो सकता है, उसके बाद क्या है यहाँ पर NHC6H5, तो C डबल बॉन्ड N देन NHC6H5। अब C6H5 को क्या बोलेंगे हम, फिनाइल, ठीक है, बाकी कुछ हाइड्रोजन जैसा ही है तो इसको बोलेंगे फिनाइल हाइड्राजोन, ठीक है। यहाँ जो कंपाउंड्स बनेगा इसको क्या बोलेंगे, फिनाइल हाइड्राजोन। ओके, चलो अब ये जो है नेक्स्ट 6 नंबर, ठीक है, उसमें क्या है NHC6H5 NO2 होल ट्वाइस। तो यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट बनेगा C डबल बॉन्ड N, ठीक है, हमें सिर्फ Z की जगह इनको रखना है, तो यहाँ पर होगा NHC6H5 NO2 होल ट्वाइस। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कि C6H5 को अगर हम एरोमेटिक रिंग के हिसाब से इस तरीके से दिखाते हैं, ठीक, ये इस तरह से भी दिखा सकते हैं। और ये जो NO2 ग्रुप है कितने हैं, 2 हैं, तो एक मान लेते इस पोजीशंस पे होगा, एक इस पोजीशंस पे है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसको क्या बोला जाएगा, नाइट्रो ग्रुप की जो पोजीशंस होगी वो क्या होगी, 2 और 4, ठीक है। तो इसको हम नाम क्या देंगे, 2,4 डाइनाइट्रो, ठीक है, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल। ये जो स्ट्रक्चर इसको क्या बोलेंगे, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल, और बाकी बचा हुआ पार्ट क्या है, हाइड्राजोन। तो इसको हम बोलेंगे 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन, ठीक है, समझ में आ रहा है। और जो नेक्स्ट आपको प्रोडक्ट्स यहाँ पर मिलेगा वो क्या हो सकता है, देखते हैं, C देन डबल बॉन्ड विद नाइट्रोजन। अब ये नाइट्रोजन बॉन्ड इस तरीके से इनके साथ बॉन्ड बनाएगा, NH देन C डबल बॉन्ड O एंड देन NH2, ठीक है, इसको बोलते हैं कार्बाजोन, ठीक है, सेमी कार्बाजोन।
इसको हम क्या बोलते हैं, सेमी कार्बाजोन। तो ये इस तरीके से प्रोडक्ट्स बनते हैं, ठीक है, जब अमोनिया डेरिवेटिव्स का हम कार्बोनिल कंपाउंड से मतलब अल्डिहाइड या कीटोन से रिएक्शंस करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे। ओके, अब ये प्रोडक्ट किस तरीके से बन सकते हैं, चलो इसमें से कुछ रिएक्शन समझते हैं हम, और खास इंपॉर्टेंट यहाँ से ऑक्सीजन से खास तौर से रिएक्शंस ध्यान में रखनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मान लो कि ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन प्रोडक्ट कैसे बनेगा और उसके लिए हम क्या रिएजेंट यूज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें लेना है अल्डिहाइड। अब मान लेते हैं इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, मान लेते हैं अल्डिहाइड का कोई भी एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल एसिटाल्डिहाइड ले लेंगे, ठीक है, CH3CH डबल बॉन्ड O, इसको हम क्या कहेंगे, एसिटाल्डिहाइड, ठीक है, एसिटाल्डिहाइड। अब इस एसिटाल्डिहाइड का रिएक्शन हमें किसके साथ करना है, अमोनिया डेरिवेटिव के साथ में। तो अमोनिया डेरिवेटिव क्या होगा यहाँ पर, H2N, मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ, मैंने कहा शॉर्टली आप इस तरीके से ध्यान में रखो। तो H2N और Z की जगह हमें क्या लेना है, ऑक्सीजन जब बन रहा है तो ऑक्सीजन के लिए क्या कहा यहाँ पर, Z की जगह पे क्या होगा, OH, ठीक है, तो यहाँ पर होगा OH। अब इसको वैसे नाम क्या है इसका, हाइड्रोक्सिल अमाइन, इसको हम कहते हैं हाइड्रोक्सिल अमाइन, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोक्सिल अमाइन का रिएक्शन होगा। अब हाइड्रोक्सिल अमाइन को जैसे ही हम एसिटाल्डिहाइड से रिएक्ट कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ वीक एसिडिक मीडियम, यहाँ पर हमने क्या देखा कि वाटर मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट होता है, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पर एलिमिनेट होता है, और बाकी जो स्पीसीज है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल पॉजिटिव सेंटर्ड कार्बन में ऐड होती है। तो प्रोडक्ट्स क्या बनेगा यहाँ पर, CH3CH, देन दिस डबल बॉन्ड मेक विद दिस नाइट्रोजन एंड देन नाइट्रोजन इज अटैच्ड विद द OH। समझ में आ रहा है, तो ये प्रोडक्ट्स बन गया जिसको हमने कहा ऑक्सीजन। अब ये अल्डिहाइड से बना है तो इसको हम बोल सकते हैं एसिटाल्डोक्सिन, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, एसिटाल्डोक्सिन। ओके, अगर यही रिएक्शंस हम कीटोन से करते तो वहां पर कीटोन क्या बनाता, कीटोक्सिन बनाता, ठीक है, एसिटाल्डेट से एसिटाल्डोक्सिन बना, कीटोन से क्या बनता, कीटोक्सिन। उस केस में इस हाइड्रोजन के जगह हम क्या लेते हैं, CH3 ग्रुप, ठीक है, एक CH3 ग्रुप और लेते हैं तो वो एसीटोन होता, और एसीटोन का रिएक्शंस होने के बाद यहाँ पर एसिटोक्सिन बनता। समझ में आ रहा है, ठीक है। दूसरा रिएक्शंस, ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं इसका जो ये जो है फोर्थ नंबर की रिएक्शन जो है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे कीटोन से लेके, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल CH3 ओके, देन डबल बॉन्ड विद नाइट्रोजन। अब ये नाइट्रोजन से अटैच है NH2 ग्रुप से, बराबर। तो यहाँ क्या करेंगे, कीटोन का रिएक्शंस पहले करेंगे, तो आप पहले कीटोन बनाएंगे, कीटोन का रिएक्शंस हम करेंगे नाइट्रोजन डेरिवेटिव से। नाइट्रोजन डेरिवेटिव क्या है, NH2, उसको हम H2N लिख रहे हैं, और यहाँ पर हमें Z जो है, ये Z के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन है, सेकंड रिएक्शंस क्या है, हाइड्रोजन सॉरी प्रोडक्ट हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन के लिए आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर NH2 ग्रुप है। ओके, तो हम Z के तौर पे यहाँ पर क्या लेंगे, NH2। समझ में आ रहा है, इसे रिएक्शंस को आगे कंटिन्यू करते जाना है। देखो ये जो है कार्बोनिल कंपाउंड्स वाला कार्बोनिल कंपाउंड जो दिख रहा है उसको हमने कीटोन्स के तौर पे लिया, मतलब एसीटोन लिया, ठीक है। इसका रिएक्शन हम अमोनिया डेरिवेटिव के साथ कर रहे हैं, NH2Z के साथ कर रहे हैं, तो NH2 तो लिख दिया, Z की जगह हमने और एक NH2 लिखा, बराबर। तो NH2 बॉन्डेड विद NH2, इसको हाइड्राजीन कहते हैं, ठीक है, ये जो कंपाउंड इसको क्या कहेंगे, हाइड्राजीन। अब इसका रिएक्शन जैसे ही एसिडिक मीडियम में करते हैं, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होगा, और वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होने के बाद क्या बनेगा प्रोडक्ट्स, देखो CH3 देन CH3 डबल बॉन्ड विथ, अब ये डबल बॉन्ड किसके साथ जुड़ेगा, नाइट्रोजन के साथ, तो डबल बॉन्डेड विथ नाइट्रोजन एंड दिस नाइट्रोजन इज अटैच्ड विद द NH2। समझ में आ रहा है, तो ये कंपाउंड बनेगा। अब इसको हमने नाम दिया हाइड्राजोन, तो हाइड्राजोन तो होगा ही, ठीक है, हाइड्राजोन ये तो है ही, लेकिन इसको बनाया कहाँ से हमने, एसीटोन को यूज करके बनाया, तो इसका कंप्लीट नेम इस तरह से लिखना, एसीटोन हाइड्राजोन। तो एसीटोन हाइड्राजोन हो गया। अगर आप अल्डिहाइड यूज करते तो अल्डिहाइड हाइड्राजोन बनता। समझ में आ रहा, बस ऐसे ही आपको इन सभी रिएक्शंस को इसी तरीके से प्रैक्टिस करके सॉल्व करना है, ठीक है, समझ में आ रहा है। ओके, चलो अभी और एक एग्जांपल ये भी लिख लेते हैं, ठीक है, इसको भी सॉल्व करेंगे। किस तरह से होगा, सबसे पहले तो आपको अल्डिहाइड या कीटोन लेना है, ठीक है। मान लेते हैं कि यहाँ पर अल्डिहाइड ले रहे हैं, एसिटाल्डिहाइड, इसका रिएक्शंस हम करेंगे अमोनिया डेरिवेटिव से, तो अमोनिया डेरिवेटिव के लिए H2N, ये पार्ट तो रहेगा। अब Z के जगह हमें क्या लेना है, ये वाला पार्ट लेते हैं, ठीक है। तो Z के जगह पे क्या होगा, यहाँ पर NH, ठीक है, दिस इज अटैच विद एरोमेटिक रिंग, जिसको हम फिनाइल बोलेंगे,
ओके। और ये फिनाइल ग्रुप नाइट्रो ग्रुप से भी अटैच है, NO2 एंड NO2। ओके, इसको हमने क्या कहा था, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। ठीक है, ये जो है 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन से हाइड्राजोन बनेगा। सबसे पहले तो ये हाइड्राजीन है, ठीक है, देखो NH2 NH2, इसको हम हाइड्राजीन कहते हैं। वही आपको पार्ट यहाँ पर भी दिख रहा है, सिर्फ इस NH2 का एक हाइड्रोजन कम किया और उसके जगह पे हमने ये स्ट्रक्चर ज्वाइन किया। ओके, तो इसको हम बोलते हैं 2,4 डाइफिनाइल हाइड्राजोन। 2,4 डाइफिनाइल हाइड्राजोन, समझ में आ रहा है? 2,4 डाइफिनाइल हाइड्राजोन। इसका जैसे हम वीक एसिडिक मीडियम में रिएक्शंस करवाएंगे, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होगा, रिमूव होगा। और वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होने के बाद, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होने के बाद जो प्रोडक्ट्स बनेगा वो क्या होगा, यहाँ पर CH3CH डबल बॉन्ड विद दिस नाइट्रोजन, देन NH, और बाकी का स्ट्रक्चर तो ऐसे कि जैसा वैसे ही रहेगा। ठीक है, बाकी कंपाउंड्स स्ट्रक्चर कंपाउंड का जैसे का वैसे ही रहेगा। अब इसका नेम क्या होगा, हाइड्राजोन, सॉरी ये हाइड्राजीन हो गया, हाइड्राजीन। ये हाइड्राजीन को आपको लिखना क्या है, हाइड्राजोन लिखना है। जो प्रोडक्ट्स बनेगा वो फिनाइल हाइड्राजोन बनता है। ठीक है, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन बनता है। तो उसी तरीके से इसका नेम बिल्कुल यही रहेगा, सिर्फ हाइड्राजीन की जगह आपको क्या लगाना है, हाइड्राजोन। और ये हमने बनाया कहां से है, अल्डिहाइड से। और ये अल्डिहाइड हमने क्या लिया था, एसिटाल्डिहाइड, तो इसका नेम होगा कंप्लीट एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, एसिटाल्डिहाइड 2,4 डाइफिनाइल हाइड्राजोन, यहां पर ध्यान रखना। ठीक है, हाइड्राजोन बनेगा। ओके, समझ में आ रहा है? तो हाइड्राजीन से क्या बन जाएगा, हाइड्राजोन। बस इसी तरीके से आपको ये जो 6 प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, इनकी रिएक्शंस आप घर पे इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो ये होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन विद अमोनिया डेरिवेटिव। और इस रिएक्शंस को ध्यान में रखने के लिए Z के जगह क्या क्या हो सकता है। अगर Z के जगह हम HROH इनको रखते हैं तो उनके नेम क्या होंगे, ये ध्यान में रखना। और इस रिएक्शंस को करते वक्त शॉर्टली, ये जो है इस रिएक्शंस को शॉर्टली ध्यान में रखो। ठीक है, इस तरीके से रिएक्शंस आप सभी कंपाउंड्स के लिए, ठीक है, ये जो भी बन रहे प्रोडक्ट्स, इन सभी प्रोडक्ट्स के लिए आप यही रिएक्शंस को आगे कंटिन्यू कर सकते हो। सिर्फ इस रिएक्शंस को करते वक्त Z की जगह आपको ये स्पेसिस रखनी है। और इस कार्बोनिल कंपाउंड्स को या तो आप अल्डिहाइड के तौर पे ले लो या फिर कीटोन्स के एग्जांपल्स ले लो। ठीक है, तो इस तरीके से आप एग्जांपल प्रैक्टिस करके इसको कंप्लीट कर सकते हो। समझ में आया बेटा? चलो, थैंक यू वेरी मच।